सोरेन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यवासियों को आज बड़ी सौगात दी है। रिम्स में कई अत्याधुनिक जांच सुविधाओं का शुभारंभ किया। साथ ही मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए 42 करोड़ की लागत से बने नए एकेडमिक भवन का हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 172 आयुष मेडिकल ऑफिसर और 257 CHO को भी नियुक्ति पत्र सौंपा है। रिम्स में सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अत्याधुनिक जांच सुविधा का शुभारंभ, मेडिकल ऑफिसरों को मिला नियुक्ति पत्र, नए एकेडमिक भवन का भी उद्घाटन। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब के साथ 4D इकोकार्डियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही सिंगल प्लेन, बाईप्लेन कैथ लैब का भी उद्घाटन किया। इससे हार्ट के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने रेडियोलॉजी विभाग में एक 128 स्लाइड सीटी स्कैन और 3 अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने नए एकेडमिक भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने 172 आयुष मेडिकल ऑफिसर और 257 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने अनेमिया किट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में सहयोग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कड़ियों को जोड़ना बाकी है। जल्द ही नर्स और टेक्नीशियन की भी नियुक्ति होगी। कई और जॉब से जुड़े टेक्नीशियन हो या नर्सेज हो, इन सब की भी नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुत जल्द उनकी भी नियुक्ति होगी। ACS साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, रिम्स के डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथ आने वाले समय में इस झारखंड के गरीब शोषित पीड़ित लोगों की सेवा और सहायता के लिए कदम बढ़ाने वाले आप सभी लोग, जिनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हम आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामना देने आए हैं, बहुत बधाई देने आए हैं कि आज आप सभी लोग एक ऐसे मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए आप सभी लोग लगे हैं। रिम्स में MBBS की सीट को 150 से बढ़ाकर 250 करने की योजना है। इसी को लेकर 42 करोड़ की लागत से एकेडमिक भवन बनाया गया है। वहीं जल्द ही रांची और जमशेदपुर में 50-50 बेड और दूसरे कई जिलों में 10-10 बेड की आयुष अस्पताल की शुरुआत होगी। विगत वर्ष हमें 258 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसके विरुद्ध जो राशि विमुक्त की गई भारत सरकार के द्वारा, उससे हमने राज्य में 2 जगह पर 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल रांची में और जमशेदपुर में, इसके अलावा 10 बेड के हॉस्पिटल पलामू में, डुमला में और अन्य जगह पर स्थापित करने का प्लान किया है। सैंक्शन भी दे दी गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और डिस्पेंसरीज, करीब 500 डिस्पेंसरीज की स्थापना का है और इस वर्ष और हम लोग अधिक योजनाएं लेंगे ताकि जनता तक ये आयुष की सुविधाएं पहुंचे। रिम्स शासी परिषद के सदस्य और काके विधायक समरीलाल ने रिम्स को मिली सौगात के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई। वहीं समरीलाल ने हड्डी रोग विभाग में खराब पड़े CR मशीन को ठीक करने की मांग की। में 3-4 दिन से ऑपरेशन बंद है, इसलिए कि CR मशीन खराब है। हमने अभी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है, स्वास्थ्य सचिव से भी कहा है, इस ओर ध्यान दिलाया है कि चूंकि औरतों जो भी एक्सीडेंट होता है औरतों में आता है, न्यूरो में जाता है, तो उसका बिना CR मशीन का ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमने आग्रह किया है कि CR मशीन को भी जितना जल्दी लगाया जाए। रिम्स समेत राज्य भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की राज्य सरकार की कोशिश है। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उनका जिम्मा उठा लिया है। अब जरूरत है कि स्वास्थ्य कर्मी
मरीजों का जिम्मा उठा ले, फिर शायद किसी को भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अगर व्यवस्थाओं को बेहतर करने की इच्छा शक्ति और लगन हो तो शायद व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती है। यही नज़ारा आज राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में देखने को मिला। दरअसल आज रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम निर्धारित था और वैसे में रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं की गई। आप देखिए कि जो वाहन हैं वो सड़कों के किनारे लगे हुए हैं और सभी सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी जो है वो बेहतर तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। भले ही शायद यह तस्वीर कल देखने को नहीं मिले, लेकिन आज की बेहतर व्यवस्था को देखकर रिम्स के लोगों ने उम्मीद जताई कि शायद रिम्स की यह व्यवस्था हर दिन ऐसी ही होती। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, आज हेमंत सोरेन ने तो राज्यवासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, साथ में भविष्य में झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो उसके लिए वो बेहतर हो, उसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए नए एकेडमिक भवन का भी उद्घाटन किया। तो जो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स है उसमें भी मशीनों का लोकार्पण कर दिया और उन्होंने कह दिया अब झारखंड वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं तो चिंता नहीं करना। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि रिम्स सहित पूरे राज्य के लिए आज का जो दिन है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण दिन रहा, काफी खास दिन रहा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें दीपक तो 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक मैन पावर यानी कि चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के लोग, कर्मचारियों की जो जरूरत है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरे तरफ आपको पता है दीपक कि मेडिकल के क्षेत्र में हर दिन नए नए जो उपकरण है, नई नई जो विधाएं हैं वो आ रही हैं और वैसे में राज्य के चिकित्सकों को भी जरूरी है कि वह महत्वपूर्ण इक्विपमेंट दिया जाए ताकि उससे आम मरीजों का जो है वो फायदा हो सके। मुख्यमंत्री करीब 12:30 बजे के करीब रिम्स पहुंचे थे और सबसे पहले रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग पहुंचे, जहां अत्याधुनिक विश्व स्तरीय कैथ लैब का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कैथ लैब से जो हृदय के संबंधित मरीज है उन्हें आने वाले समय में काफी फायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ जो कैथ लैब में इस्तेमाल किया जाने वाला हृदय संबंधित जो जांच मशीन है 4D इकोकार्डियोग्राफी यानी कि अत्याधुनिक मशीन जो कि नई दिल्ली एम्स में लगे हैं, वैसे मशीन का उद्घाटन जो है वो आज सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। रेडियोलॉजी विभाग पहुंचे थे जहां 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन और साथ ही 3 जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन का उन्होंने उद्घाटन किया। आपने सही कहा दीपक कि चूंकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा मैन पावर, चिकित्सक कैसे जो है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, उससे लेकर आज एक बेहतर कदम उठाया गया। चूंकि एमसीआई की बात करें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, तो गाइडलाइन के तहत चूंकि राज्य सरकार अब यह चाहती है कि रिम्स में जो 150 एमबीबीएस के सीट हैं उसे बढ़ाकर 250 किया जाए और उसके तहत मेडिकल के पढ़ाई करने वाले छात्रों को जो सुविधा है वो मिलने के बाद ही एमसीआई जो है वो मेडिकल की सीटें रिम्स में बढ़ा सकता है। तो उसे लेकर आज एकेडमिक बिल्डिंग का जो है उसका उद्घाटन किया गया। अब उस एकेडमिक बिल्डिंग में जो है वो रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को काफी सुविधा मिलने वाली है। दूसरी तरफ आयुष चिकित्सक पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। करीब 172 मेडिकल ऑफिसर चिकित्सक जो है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। दूसरी तरफ करीब 257 CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया। और अब जो यह चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर सुविधा जो है वो उपलब्ध करा सकेंगे। तो बेहद खास दिन रहा
आज राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं की जो रीढ़ माना जाता है राज्य के बड़े अस्पताल रिम्स के लिए, साथ ही राज्य के दूसरे स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए जो अपर मुख्य सचिव है अरुण कुमार सिंह, वे मौजूद थे इस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि आयुष अस्पताल की जो है वो जल्द ही शुरुआत की जानी है, उसे लेकर सभी प्रक्रियाएं जो है वो लगभग पूरी हो गई है। 50 बेड का जो अस्पताल है वो राजधानी रांची और जमशेदपुर में खोलने की तैयारी चल रही है। साथ ही 10 बेड का जो अस्पताल है वो दुमका, पलामू जैसे अन्य जिले में जो है वो खोले जाएंगे, यानी कि चिकित्सकों की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को उसका फायदा मिल सके। जो अत्याधुनिक उपकरण है वो ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों को उपलब्ध कराया जाए ताकि उसका फायदा मरीजों को मिल सके। तो अब आने वाले समय में खासकर हृदय रोग से संबंधित जो मरीज हैं उन्हें शायद अब दूसरे बड़े शहरों का, बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने राज्य के ही सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनका हृदय संबंधित सभी इलाज जो है वो मुमकिन हो सकेगा। इन सभी के बीच कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी, प्रधान सचिव वंदना डाडेल पहुंची थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे थे, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद थे, कांके के विधायक हैं और रिम्स शासी परिषद के सदस्य हैं समरी लाल, वो पहुंचे थे। समरी लाल ने भी कटाक्ष करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि जितने नए इक्विपमेंट जिनका उद्घाटन आज किया गया है उससे आने वाले समय में मरीजों को फायदा मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि रिम्स में जो सरकार के तरफ से इक्विपमेंट दिया गया है उसको किस तरीके से मरीजों को फायदे के लिए उपयोग किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सतवर्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।